नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडोटेरिया वार्षिकांक 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में कितने क्वेश्चन होंगे तो 50 क्वेश्चन होंगे। ये कौन सा पार्ट है तो ये 16 पार्ट है, 16वां पार्ट है। इसका पहले 15 पार्ट आपके अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में चुना गया है। तो आलोक सहाय को जो है भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में चुना गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हाल ही में कौन बनी है। तो कौन बनी है? पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर, मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 का आयोजन लंदन में किया गया, ठीक है। लंदन। लंदन किस देश में स्थित है? तो इंग्लैंड में है और टेम्स नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भिन्न चर्चित खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन आपके सम्मिलित नहीं है। जो आपके यहाँ पर 4 खिलाड़ी का नाम दिया गया है, तो चारों में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है। तो ठीक है, देख लीजिए। आदिति अशोक किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फ से, तो ये सही है। भवानी देवी फेंसिंग से, ये भी सही है। साजन प्रकाश तैराकी से, ये भी सही है। प्रगति नायक ये हॉकी से नहीं है, ठीक है। ये जिम्नास्ट से हैं। किससे? जिम्नास्ट खेल से संबंधित हैं, नोट कर लीजिएगा, जिम्नास्ट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आपके सही मैच नहीं है, हॉकी से नहीं है, जिम्नास्ट से है, नोट कर लीजिएगा। ये ओलंपिक में शामिल होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारत की एकमात्र जिम्नास्ट थी। 10 लाख से कम आबादी वाला भारत का कौन सा शहर जो है 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो भुवनेश्वर बन गया है, जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है कि द्विवार्षिक भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो गांधीनगर में, ठीक है। गांधीनगर गुजरात में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो साइरस पूनावाला को, ठीक है। साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला कौन है? तो आपको याद रखना है, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो जर्मनी को हराकर, नोट कीजिएगा, ये पूछा जाएगा, ठीक है। जर्मनी को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एस.एन. घोरमड़े को, ठीक है। एस.एन. घोरमड़े को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए, निकोल पासियन ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं, तो सही है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। एस्टेबैन ओकॉन ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं, तो ये गलत है। सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो असद अल बशर। जबकि एस्टेबैन ओकॉन आप लोग सर्च कीजिएगा, ये जानते क्या है? ये फ्रांस के एक रेसिंग ड्राइवर हैं, फ्रांस के रेसिंग ड्राइवर हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे है नजला बुडैन, नजला बुडैन रोमधाने, ये कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं, तो सही है। तो सी वाला आपके सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है। तो किस विमान में किया है? तो AN
32 में, ठीक है, AN 32 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से पढ़ लीजिए कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है? तो AN 32 में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू, तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? तो अवतार सिंह भसीन, ठीक है, अवतार सिंह भसीन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो कुश्ती में। किस खेल में? कुश्ती में, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता है? तो रवि कुमार दहिया, ठीक है, रवि कुमार दहिया ने। किस राज्य के हैं? तो हरियाणा के हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया है? तो ई रूपी को, ठीक है, ई रूपी को लॉन्च किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वृक्षारोपण हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? तो जो अंकुर योजना है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो शुक्र के लिए, ठीक है, किस ग्रह के लिए? शुक्र के लिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में TB नरेंद्रन को नियुक्त किया गया। TB नरेंद्रन को, ये लगातार चर्चा में थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 7.3% की, ठीक है, 7.3% की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का जो है 91 साल की उम्र में जो है 3 जून को इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। तो किस देश के ये आपके प्रधानमंत्री थे? तो आपको याद रखना है मॉरिशस के, ठीक है, मॉरिशस के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया है? तो जो प्रोजेक्ट तेज है ये लॉन्च किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है, तेलंगाना सरकार के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, इसे दोबारा पढ़ लीजिए कि किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को जो है चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया है? तो तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि अरब सागर के क्षेत्र में भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? तो जो ताउते का नामकरण किया गया म्यांमार के द्वारा, ठीक है, म्यांमार के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो मणिपुर सरकार के द्वारा, ठीक है, मणिपुर सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। गिल्मो लासो ये आपके कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। अनातोले माकोसो ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। बशर अल असद अभी देख चुके हैं, तो सीरिया के राष्ट्रपति हैं। स्टीफन लोफवेन ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सलामन रुश्दी, ठीक है, सलामन
रुश्दी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर, ठीक है, बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो इटली द्वारा भारत के गुजरात राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर जो है जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? तो अमेरिका के साथ में मिलकर, ठीक है, अमेरिका के साथ में मिलकर। नेक्स्ट है कि विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, 2010 के दशक का अवार्ड विराट कोहली को पूछा गया कि विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा आपके सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। 1990 के दशक का अवार्ड जो है सचिन तेंदुलकर को, 1980 के दशक का अवार्ड जो है कपिल देव को। तो इसमें आपको याद रखना है कि कोई भी आपके जो है ऐसा कि सम्मिलित नहीं है, सभी सम्मिलित हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी सम्मिलित हैं तो सही सम्मिलित हैं। 2010 के दशक का अवार्ड मिला है विराट कोहली को, 1990 के दशक का अवार्ड मिला है सचिन तेंदुलकर को, 1980 के दशक का अवार्ड मिला है कपिल देव को, ठीक है। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा शहर जो आपके प्रथम स्थान पर रहा? तो बेंगलुरु जो आपके प्रथम स्थान पर रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, नोट कर लीजिएगा, ओरामा मिशन की शुरुआत की गई है। तो जो लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए ओरामा मिशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर में किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर के साथ में, ठीक है, सिंगापुर के साथ में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित जोकू घाटी, इंपॉर्टेंट है, जोकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है? तो जो जोकू घाटी कहाँ पर है? नागालैंड में, नोट कर लीजिएगा, VVI, ठीक है। जोकू घाटी कहाँ पर है? नागालैंड में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो झांसी शहर में। झांसी शहर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? तो हजारीबाग ज़िले में, ठीक है, हजारीबाग ज़िले में। और कहाँ पर? झारखंड में, नोट कर लीजिएगा, ये दोनों चीज़ पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बिहार का पड़ोसी है और बौद्ध मठ से संबंधित है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि जिनसा नदी पर जो है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध का निर्माण किस देश ने किया है? तो चीन ने किया है, ठीक है। किसने किया है? चीन ने किया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला है, तो ये सही है। भारत को 135वां स्थान मिला है, तो ये भी सही है। 2020 में भारत को 140वां स्थान मिला था, तो ये आपकी गलत है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछ कर रहा था आपसे कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो सही कौन नहीं है? 3 जो 3 वाला है सही नहीं है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस
राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है? तो असम, ठीक है, असम राज्य। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने दुनिया का पहला जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है? तो असम ने परीक्षण शुरू किया, ठीक है, असम राज्य ने। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट जिनका नाम है लॉरेल हर्बर्ड का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। किस देश से? न्यूजीलैंड से इनका संबंध है, ठीक है, न्यूजीलैंड से, नोट कर लीजिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो पुडुचेरी में, ठीक है, पुडुचेरी में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है किन किन डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनता है, ठीक है, किन किन डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनता है। 4 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर मार्क कर दिए, सिर्फ आपको नाम बताना है और किस राज्य में है। नेक्स्ट है कि पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रजत महोत्सव मनाया गया? तो 3 दिवसीय जो त्यौहार है रजत महोत्सव ये मनाया गया है आपके उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? तो भारत के किस शहर में तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद किस राज्य में है? तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अच्छा देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि कौन जो आपके 28वीं ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? तो कौन बन गई है? बियोंसे, ठीक है, बियोंसे बन गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जो नीरज चोपड़ा हैं भाला फेंक जिसे जेवलिन थ्रो बोला जाता है, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र 2020 में गोल्ड किसके द्वारा जीता गया? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा। नेक्स्ट है कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है, भारत को 20वां स्थान प्राप्त होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।